नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूँ आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। हम लोग आज देखेंगे वर्ग 12 यानी 12th का राजनीतिक विज्ञान इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। पहले वाले वीडियो में हम लोग 2009 का क्वेश्चन देखे थे। इस वाले वीडियो में हम लोग 2010 का क्वेश्चन देखने वाले हैं। 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने था। उत्तर होगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न है कि कौन सैनिक गठबंधन सोवियत संघ से संबंधित था। आंसर होगा वारसा पैक्ट। मोरारजी देसाई भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे 1977 में। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा जा चुका है, तो ये ज़रा ध्यान में आप रखें। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस विचारधारा से भूमंडलीयकरण संबंधित है। आंसर होगा उदारवाद। अगला प्रश्न है कि भारत विविधता में एकता का देश है, यह किसने कहा था। आंसर होगा नेहरू जी। कथन जरूर याद रखें कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, सरदार पटेल ने क्या कहा था। ये सब क्वेश्चन हमेशा 12th में पूछते रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों। आंसर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। आंसर होगा 1945। ये क्वेश्चन की चर्चा हम लोग पहले भी किए थे कि इसके ये 24 अक्टूबर 1945 का जो डेट है, इस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया था, तो जो 2010 में होंगे वही आंसर होगा। लेकिन वर्तमान समय में जो अभी 2023 या 24 में कह लीजिए, जो इनके महासचिव हैं उनका नाम है गुटेरेस घाली। याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस लिखिएगा, एंटोनियो नोट कर लीजिएगा, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस याद रखिएगा, गुटेरस। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है। आंसर होगा चिपको आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर हैं, इनका भी नाम लिखिएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध उत्पादन से और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अगला प्रश्न है कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, किस देश का है। तो ये आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि 1971 में भारत ने अपना जो पहला परमाणु परीक्षण है कहाँ किया था। आंसर होगा पोखरण, जो कि राजस्थान में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि देखिए, ध्यान दीजिए कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना। आंसर होगा 1987। आपको बताए थे कि 3 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा। तीनों भारत का राज्य 1987 में बना था। और मीगो ट्रिक है, याद रखिएगा। और से अरुणाचल प्रदेश, मी से मिजोरम, गो से गोवा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर होगा इसका 1949। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग कौन सा निकाय है दोस्तों। योजना आयोग कैसा निकाय है। आंसर होगा गैर संवैधानिक निकाय। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस विभाजन किस वर्ष हुआ। कांग्रेस विभाजन का जो प्रश्न है, जो भारत में सबसे पहली बार कांग्रेस में विभाजन हुआ वो हुआ 1907 में। आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन किस वर्ष हुआ। तो आंसर होगा 1969 में। ये कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ 2 भागों में विभाजित हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ। आंसर होगा 2005। कमेंट में आप बताइएगा डेट कब हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ। वर्ष 2005 है, आप लोग तिथि बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है
कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था? आंसर होगा स्टालिन। अगले प्रश्न में चलते हैं कि नीचे के देशों में आसियान का सदस्य नहीं है। इन चारों देशों में आसियान का सदस्य नहीं है। आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम और पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला प्रश्न है कि 10 सूत्री कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? आंसर होगा इंदिरा गांधी। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है कि 14 सूत्री कार्यक्रम किनके द्वारा पेश किया गया था? आंसर होगा 14 सूत्री है मोहम्मद अली जिन्ना। इसको नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, मोहम्मद अली जिन्ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है कि 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन थे? प्रधानमंत्री नहीं है, राष्ट्रपति का नाम पूछा गया है। आंसर होगा जाकिर हुसैन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि 6 दिसंबर 1992 को कौन सी घटना घटित हुई थी? आंसर होगा बाबरी मस्जिद का विध्वंस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शुद्ध शीत युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं है तो आंसर होगा निशस्त्रीकरण की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो साधारण सा प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? अगर आप चैनल में अगर आप सभी वीडियो को देखे होंगे तो हमने बताया था कि गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल न होना। तो ये जो ऑप्शन नंबर आपका ब है ये सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? आंसर होगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया। अगले प्रश्न है कि भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है? लौह पुरुष की संज्ञा भाइयों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो बिल्कुल सही होना चाहिए सबका। अगला प्रश्न है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। होगा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ? कांग्रेस पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1885 में। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया? पंचशील का उल्लंघन तो चीन ने किया था 1962 में। भारत पे पंचशील जो समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में हुआ था 1954 में, जबकि चीन ने इस समझौते को तोड़ करके 1962 में भारत पे हमला कर दिया था। तो भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था और पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है कि शिमला समझौता पर 3 जुलाई 1972 को किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? क्वेश्चन तो है कि किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, लेकिन आप लोग विद्यार्थी लोग ये डेट भी याद रखें कि शिमला समझौता कब हुआ था। तो इसका जो आंसर होगा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। 32 नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया? आंसर होगा इंदिरा गांधी। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 1977 में। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई? VVI क्वेश्चन है। आंसर होगा 1957। अगला प्रश्न है कि सार्क की स्थापना यानी दक्षेस की स्थापना कब की गई? आंसर होगा 1985। क्वेश्चन नंबर 36 पे देखते हैं हम लोग क्या है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादियों का हमला कब हुआ था? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 11 सितंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारत का वायु प्रदूषित नगर कौन है इन चारों में से?
आंसर होगा द, यानी कि सभी, कानपुर, कोलकाता और मुंबई। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य है? इन चारों में राज्य कौन है? तो राज्य तो बिहार ही है, बाकी ये तो संगठन है, ये संगठन है और ये एक देश ही है। छात्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्वेश्चन नंबर 39 है, आंसर होगा बिहार। और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध आप लोग जानते ही होंगे 1999 में हुआ था। तो इस तरह से करके हम लोग आज जो देखे हैं वो देखें क्वेश्चन बैंक से, जो वर्ष था 2000, देखिए 2010 था, तो 2010 का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लिए हैं। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो हम लोग का होगा 2011 पे दोस्तों, 2011 पे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद।